लेखक के पिता के चरित्र की विशेषता का वर्णन करें। लेखक के पिता ग्रामीण संस्कृति के संवाहक होने के साथ एक आदर्श भारतीय पिता और गृहस्वामी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वे परिवार के सभी सदस्यों को ख्याल रखते हैं। निम्न व मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य होने के कारण आर्थिक तंगी तो रहती है, परंतु उससे वे घबराते नहीं, संघर्ष करते हैं, लेकिन दोबारा फीस मांगे जाने पर चुप भले ही रह जाते हैं। वे तिरिच काटे जाने पर भी घबराते नहीं हैं, उसे मार देते हैं। शहर से दूरी बनाकर ही रहते हैं, परंतु मजबूरी में जाते हैं। किफ़ायत को ध्यान में रखकर ट्रैक्टर से ही शहर जाते हैं। शहरी संस्कृति के संतरास का शिकार होकर वे परलोक सिधार गए। इस प्रकार लेखक के पिता शांत, गंभीर, मितव्ययी, सदाचारी, न्यायप्रिय चरित्र का दिखाई पड़ते हैं। तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तिरिच छिपकली प्रजाति का एक बड़ा विषैला जीव होता है, जिसके काटने से आदमी के बचना कठिन हो जाता है। यह घुटन, बेबसी, संतरास, कुंठा, शोषण, उत्पीड़न आदि से युक्त शहरी संस्कृति का प्रतीक है। इसे साहित्य में उत्तर आधुनिक त्रासदी कहा जा सकता है। तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है। क्यों? तिरिच नगरीय संस्कृति का प्रतीक है। लेखक भी नगरीय संस्कृति को पहचानता है। तिरिच को जिस जंगल में जलाने गए वह जंगल भी नगर से ही मेल खाता था। इस प्रकार आधुनिक त्रासदी पूर्ण नगरीय जीवन से परिचित होने के कारण लेखक जंगल से भी परिचित रहता है, क्योंकि जंगल उसी का प्रतीक है। कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितनी सहमत हैं? विज्ञान के विकास के कारण वर्तमान में शहर और गांव की दूरी लगभग मिट गई है, अतः दोनों ही जगहों की संस्कृति में एक रूपता आने लगी है। प्रस्तुत कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आज वास्तविकता को जाने बिना लोग भीड़ के पीछे भागते नजर आते हैं, अतः थाने पुलिस वाले भी पूरी तरह अयोग्य और अकर्मण्य दिखाई पड़ते हैं। बैंक और बाजार से भी लोगों के भरोसा उठने लगा है। बैंक से धन निकासी अपने आप में बड़ी यातना बन गई है, खासकर गवई ग्रामीण के लिए। लेखक के पिताजी बोलने से परहेज क्यों करते हैं? लेखक के पिता प्रायः चिंतन में डूबे रहते थे। इस क्रम बोलना ही भूल जाते थे। बोलने के लिए उनके पास भाषा का अकाल पड़ जाता था। लेखक ने तिरिच को कब देखा? एक तालाब के किनारे बड़े बड़े चट्टानों का ढेर था। तिरिच उसी में रहता था। ग्रीष्मकालीन दोपहरी में वो पानी पीने निकला। लेखक ने उसी समय तिरिच को देखा। तिरिच काटने पर लेखक के पिता का क्या उपचार किया गया? तिरिच काटने पर एक और झाड़ू फूंक जादू टोना के सहारे विष उतारने का उपाय किया गया। दूसरी ओर अरंड के पत्ते और कंडे की राख से विष उतारा गया। काटे गए स्थान को चीरकर जहरीला खून निकाल दिया गया। पोटेशियम परमैंगनेट से घाव धोकर पट्टी बांध दी गई। लेखक के पिता का विषैला तिरिच काट लिया था, फिर भी लेखक को चिंता नहीं किया। लेखक जानता था कि काटने के बाद परेशान में लौटने से पहले यदि उसे मार दिया जाए तो आदमी उसके काटने के बाद भी नहीं मरता है। उसके पिता ने तिरिच को मार दिया था, इस कारण लेखक को चिंता नहीं थी। लेखक के पिता को शहर जाना जरूरी था। क्यों? अदालत में पेशी है, इसलिए लेखक के पिता को शहर जाना जरूरी था। पेशी से अनुपस्थित रहने पर ब्रांट भी निकल जा सकता था।